अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल शाकिर। वेलकम टू माय चैनल बिलाल एसोसिएट एंड बिल्डर्स। पिछले लेक्चर में हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि 100 क्यूबिक फ़िट ईंटों की चिनाई में हमने ईंटों की तादाद निकालनी है, रेत की तादाद निकालनी है और सीमेंट की तादाद निकालनी है। आज भी उससे रिलेटेड ही थोड़ा सा काम है, लेकिन इसमें हमने कॉस्ट भी निकालनी है। बाकी चीज़ पीछे वाली होगी, सिर्फ कॉस्ट जो है वो हमने जो निकालनी है उसका तरीकाकार इसमें न्यू एडिशन है। अब देखें, सवाल भी थोड़ा सा चेंज किया है कि अगर किसी और वाई की तरह का सवाल आ जाए तो आपने किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। आज का हमारा सवाल ये है कि ज़मीनी मंजिल पर दर्जा अव्वल की चिनाई के नरखों का तज्जिया करें। ये चिनाई सीमेंट के मसाला से की गई है और मसाला की निस्बत जो है वो 1:5 रखी गई है और तमाम मटेरियल मौका पर फराहम किए गए हैं। क्योंकि हमने इसमें कॉस्ट निकालनी है, जब कॉस्ट निकालते हैं तो कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट भी आती है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैरेज के सामान को जब हम मार्केट से ख़रीदते हैं वो जितनी दूर हमने लेके जाना है वो कॉस्ट भी उसके ऊपर ही जो है वो हमने ऐड करनी है। लेकिन इस सवाल के अंदर हमने वो कॉस्ट नहीं डाली कि तमाम मटेरियल जो है वो मौका पर फराहम है, तो उसलिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसके मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है। लेबर की कॉस्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि लेबर की कॉस्ट किस तरीके से निकालनी है। अब देखें कि ज़मीनी मंजिल पर दर्जा अव्वल की चिनाई का उसने बताया है और कोई उसने एरिया वगैरह क्यूबिक फ़िट के अंदर हमें नहीं दिया। हम कल वाले सवाल को ही लेके चलते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो यूनिट रेट है वो 100 क्यूबिक फ़िट है और एक क्यूबिक फ़िट के अंदर 13.5 ईंटें अंडरस्टूड हमें पता है वो लगती हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ ब्रिक्स इन 100 क्यूबिक फ़िट, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1350 ब्रिक्स जो हैं वो हमारा 100 क्यूबिक फ़िट के अंदर आएंगे। उसके बाद रेशो ऑफ सीमेंट हमें सवाल में बताई गई है 1:5 है, सम ऑफ रेशो 6 आ गया। दोनों को प्लस करने के बाद ये कांस्टेंट वैल्यू ड्राई वाटर की 100 क्यूबिक फ़िट के अंदर भी आपको पता है अंडरस्टूड 30 क्यूबिक फ़िट होती है। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए वही फार्मूला रेशो ऑफ सीमेंट बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वाटर, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 35 क्यूबिक फ़िट आ गया। अब सीमेंट की मकदार हमारे पास क्यूबिक फ़िट में तो हमें बाज़ार से नहीं मिलती, वो हमें बैग्स के अंदर मिलती है 50 kg की पैकिंग के अंदर। तो उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी क्यूबिक फ़िट की वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड करेंगे 1.25 से, तो हमारे पास बैग्स निकल आएंगे। ये 4 बैग्स आ गए। इसी तरह क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालने के लिए रेशो ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वाटर, 5/6/30 25 क्यूबिक फ़िट जो है वो हमारे पास उसकी सैंड निकली। मटेरियल की अगर डिटेल देखें तो हमारे पास ब्रिक्स जो है वो 1350 निकली हैं, सीमेंट जो है वो 4 बैग्स निकले हैं, सैंड जो है वो 25 क्यूबिक फ़िट जो है वो 1 क्यूबिक फ़िट बॉक्स सा बना होता है, वो उससे हम उसकी क्वांटिटी ले सकते हैं जितनी भी हमें चाहिए। अब हमने इसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालने का तरीकाकार क्या है, बड़ा ही सिंपल है। 4 बैग्स, हमें टोटल क्वांटिटी में जो है 4 बैग्स जो अवेलेबल है, जबकि एक बैग की कीमत जो है वो 1350 रुपये है। आज का जो रेट है वो 1350 है, 1340 में भी मिल जाता है, 1330 में मिल जाता है। वो क्वांटिटी के हिसाब से अगर कम या ज़्यादा लेंगे तो वो आपको जो है वो डीलर रेट इसके अप डाउन जो है वो दे सकता है। हमने 1350 के हिसाब से लिया तो हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5400 जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर जो है वो उसकी प्राइस आई है। उसके बाद हमारी जो ब्रिक्स आ रही हैं वो 1350 ब्रिक्स आ रही हैं, जबकि हमारे पास जो प्राइस है 1000 ईंट की वो हमारे पास 14000 है। 14000 में हमें 1000 ईंट मिलती है, तो हम इसको करेंगे 14000 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1350, यानी कि 14 रुपये की एक ईंट पड़ेगी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1350 से, 18,900 रुपये की हमारी ईंटें निकली हैं। 25 क्यूबिक फ़िट जो है वो सैंड, जबकि एक सैंड की कीमत जो है वो 24 रुपये है। आपको 20 में भी मिल जाएगी, 22 में भी मिल जाएगी, 23 में भी मिल जाएगी। जो मार्केट का रेट होता है उसमें 1-2 रुपया अप डाउन होता है। जो भी आपको मार्केट से मिले उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 600 रुपये की हमारी जो है वो सैंड आ रही है। अब देखें कि 100 क्यूबिक फ़िट में हमारे पास 5400 रुपये की जो है वो सीमेंट आ रहा है, 18,900 रुपये की ईंटें आ रही हैं और 600 रुपया जो है वो हमारी रेत का खर्चा आ रहा है।
टोटल खर्च जो है वो 24,900 रुपये है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि अगर इसकी कॉस्ट के साथ साथ जो है इसकी लेबर की कॉस्ट निकालनी है कि कितने दिन में ये काम होता है, इसमें जो मैसन होता है उसमें उसकी कितनी हमने जो है वो डेली वेजेस लगानी है, या जो लेबर है या वाटरमैन है उसकी जो डेली वेजेस हैं वो भी हम इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। और ये जो वीडियोस हैं ये इसके साथ साथ आपको जो मिस्त्री हजरात डायरेक्ट जो है वो क्वांटिटीज़ निकालते हैं, उनकी जो हिसाब किताब करने का तरीक़ाकार होता है, बड़ा शॉर्ट सा देसी सा तरीका जिसको हम कहते हैं और बड़ा आसान तरीका होता है, उसके मुताबिक भी हम आपको दिखाएंगे कि अगर इसके अकॉर्डिंग और दूसरा जो देसी तरीका है उसको कंपेयर किया जाए तो कितना उसमें फ़र्क आता है। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। नक्शाजात बनवाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। थैंक यू।